Friends, good morning to all. Today I am going to explain the life cycle of pteridophytes. So please watch this lecture very attentively. Now, student, firstly I explain how gametophyte is formed in pteridophytes. So, student, in pteridophyte, in leaves, some dot-like structure are found. They are called the sporophylls. Sporophylls bear the sporangia. In sporangia, spore mother cells are found. When these spore mother cells undergo to the meiosis cell division, then spores are formed. These spores form the prothallus. इन्हीं स्पोर से प्रोथैलस बनता है. जब ये स्पोर जर्मिनेट करते हैं तो प्रोथैलस का फॉर्मेशन होता है. इस प्रोथैलस में राइजोइड्स होते हैं स्टूडेंट, और ये फोटोसिंथेटिक नेचर का प्रोथैलस बनता है. और इसी प्रोथैलस से गैमीटोफाइट का फोटोसिंथेटिक फ्री लिविंग थैलोइड बन जाता है, जो इनकॉन्स्पिकस होता है, मल्टी सेलुलर होता है. तो स्टूडेंट, इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड हाउ thyroid gametophyte of pteridophyte is produced. Now student, general life cycle of the pteridophytes. टेरिडोफाइट्स की लाइफ साइकिल कैसी होती है या कैसे टेरिडोफाइट्स सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, आई विल डिस्कस हियर. स्टूडेंट, जब गैमीटोफाइट जो प्रोथैलस टेरिडोफाइट में बनता है स्पोर्स के द्वारा, तो उसमें दो सेक्स ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं, एक एंथ्रीडियम और एक आर्कीगोनियम. एंथ्रीडियम मेल सेक्स ऑर्गन होता है, आर्कीगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन होती है. एंथ्रीडियम प्रोड्यूस द बाईफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड, और इस एंथ्रीडियम में बाईफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड का फॉर्मेशन होता है. आर्कीगोनियम में सिंगल एग प्रोड्यूस होता है. ये बाईफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड जो होते हैं वाटर के थ्रू स्विम करते हुए आर्कीगोनियम में पहुंच जाते हैं, और वहाँ ओवम से फ्यूज़ करने के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं. ये जाइगोट जब डेवलप होता है तो इससे एक इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट डेवलप हो जाता है. स्पोरोफाइट में स्टूडेंट जो स्पोरोफिल्स होते हैं, वो स्पोरोफिल्स में स्पोरेंजिया और स्पोर मदर सेल से जब मियोसिस सेल डिवीजन होता है तो स्पोर्स बनते हैं. ये स्पोर्स स्टूडेंट जर्मिनेट करने के बाद गैमीटोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे प्रोथैलस कहा जाता है. तो इन दिस वे sexual reproduction occur in pteridophytes. स्टूडेंट, गैमीटोफाइटिक स्टेज के बाद स्पोरोफाइटिक स्टेज आता है, लेकिन यहाँ पे स्पोरोफाइटिक स्टेज जो होती है वो ज़्यादा डोमिनेंट होती है, और गैमीटोफाइट स्टेज जो होती है वो शॉर्ट होती है. तो लेकिन इसमें भी लाइफ साइकिल जो होती है हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप की ही होती है, क्योंकि गैमीटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों ही स्टेजेस इसमें होती हैं. तो इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड द जनरल लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन टेरिडोफाइट्स. नाउ स्टूडेंट्स, आई एक्सप्लेन हियर लाइफ साइकिल ऑफ स्लेजनेला. स्टूडेंट, इन स्लेजनेला the main plant body called sporophyte gave out leaf-like appendages called sporophylls.
Student, sporophylls form distinct compact structure on the top called strobili या cones. स्पोरोफिल्स स्ट्रैंड एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाता है ऊपर की तरफ, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रोबिली या कोन्स. दीज स्पोरोफिल्स bear sporangia that produce spores by meiosis in spore mother cells. These spores are haploid. Strand, two types of spores are formed in sporophylls. First is मेगास्पोर और सेकेंड इज माइक्रोस्पोर. स्टूडेंट, माइक्रोस्पोर जर्मिनेट होने के बाद मेल गैमीटोफाइट बनाता है और जबकि मेगास्पोर जर्मिनेट होने के बाद फीमेल गैमीटोफाइट बनाता है. स्टूडेंट, मेल गैमीटोफाइट से स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं जिन्हें मेल गैमीट्स कहते हैं और ये मेल गैमीट्स जब बन जाते हैं और तब ये और जो मेगास्पोर जर्मिनेट होने के बाद स्टूडेंट जो फीमेल गैमीटोफाइट बना उससे ओवम बनता है. स्टूडेंट, जब ये स्पर्म जो हैं स्विम करते हुए फीमेल गैमीटोफाइट के ओवम से फ्यूज़ करते हैं, एग से फ्यूज़ करते हैं, तभी जायगोट बन जाता है. जायगोट बनने के बाद स्टूडेंट जब जायगोट बन जाता है तभी उससे एक मल्टी सेलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होता है. ये स्पोरोफाइट स्टेज जब आ जाती है तो यही डोमिनेंट फेज़ होती है जो इंडिपेंडेंट होती है. फिर स्टूडेंट जायगोट से एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से स्पोरोफाइट बनेगा और स्पोरोफाइट पे फिर से स्ट्रोबिलाई या कह सकते हैं स्पोरोफिल्स डेवलप हो जाएंगी और फिर यही लाइफ साइकिल लगातार कंटिन्यू रहती है. तो इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड द लाइफ साइकिल ऑफ स्लेजिनेला. Student, now I am going to explain next topic here, life cycle of Diopteris. Diopteris is a pteridophyte student, and this pteridophyte में student जो लीव्स होती हैं, लीव्स का जो ग्रुप होता है वो फ्रंट मैच्योर बन जाता है और फ्रंट मैच्योर में कुछ ब्राउन डॉट्स होते हैं मार्जिन्स पर. ये फ्रंट्स को स्पोरोफिल कहा जाता है और स्पॉट्स को सोरी कहा जाता है. स्ट्रैंड सोराई कह सकते हैं या सिंगुलर सोरस कह सकते हैं. तो सोरस में बहुत सारी स्पोरेंजिया होती हैं और इन स्पोरेंजियम के अंदर हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होता है, वो भी मियोसिस सेल डिवीज़न के द्वारा. जब स्पोरेंजियम मैच्योर हो जाती है तब ये रप्चर होती है और स्पोर्स रिलीज़ होते हैं. जब स्पोर्स मॉइस्ट सॉइल पे फॉल डाउन होते हैं तब ये जर्मिनेट होने के बाद एक शॉर्ट ग्रीन फिलामेंट का फॉर्मेशन करते हैं. स्ट्रैंड, this short green filament grows into heart-shaped thyroid structure called prothallus. तब ये heart-shaped structure जो thyroid structure बनता है उसे prothallus कहा जाता है, which is a gametophyte, जो कि gametophyte होता है. Student, this haploid gametophyte is inconspicuous, small, only about half an inch in width, but multicellular and photosynthetic. It does not contain any vascular tissue
इसमें किसी टाइप का उस समय जाइलम और फ्लोएम नहीं होता है। बट ऑल इट्स सेल कंटेन क्लोरोप्लास्ट, लेकिन इसकी सभी सेल्स क्लोरोप्लास्ट को कंटेन करती हैं, जिसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से फूड बनता है। इसी गैमेटोफाइट में कुछ राइजोइड्स डेवलप हो जाते हैं नीचे की साइड में, जो मिनरल और वाटर को एब्जॉर्ब करते रहते हैं। स्टूडेंट, इसी गैमेटोफाइट पर कुछ मेल सेक्स ऑर्गन जैसे एंथ्रीडिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनिया डेवलप हो जाते हैं इसी प्रोथैलस पे। जब एंथ्रीडिया मैच्योर हो जाती है तो उसके अंदर मोटाइल स्पर्म बनते हैं, बहुत से मोटाइल स्पर्म बनते हैं, और आर्किगोनिया में ओवम बनता है। स्ट्रैंड एंथ्रीडिया से जब स्पर्म रिलीज होते हैं तो वो आर्किगोनिया में प्रेजेंट एग के साथ फ्यूज़ होने के बाद जायगोट का फॉर्मेशन करते हैं और फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस हो जाता है। स्ट्रैंड फिर इस जायगोट्स के डेवलपमेंट के बाद स्पोरोफाइट स्टेज आ जाती है। स्पोरोफाइट में स्ट्रैंड जो है जायगोट से डेवलप होती है और इसमें रूट्स, स्टेम, लीव्स बन जाते हैं, और एक मैच्योर स्पोरोफाइट जो डिप्लॉयड होता है वो बन जाता है। इसमें जो स्टेम होता है वो राइजोम कहलाता है, और इसमें जो लीव्स डेवलप होती हैं और लीव्स के टॉप पे मार्जिन पर जो स्पोरोफिल डेवलप होते हैं, इन्हीं को सोराई कहा जाता है। और सोराई के अंदर फिर से स्पोरेंजिया बनते हैं। स्पोरेंजिया से स्पोर मियोसिस सेल डिवीजन से रिलीज हो जाते हैं। फिर वही गैमेटोफाइट स्टेज बन जाती है। तो गैमेटोफाइट के बाद स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट के बाद गैमेटोफाइट, तो ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन चलता रहता है। तो स्टूडेंट, इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड द लाइफ साइकिल ऑफ द ड्राप्टेरिस या फॉर्म।